Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to start with the new unit of Pharmacology 2, which is drug used for hormonal disorders and supplementation, contraception and medical termination of pregnancy. एंड इस यूनिट में हम सबसे पहले टॉपिक कर रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. एंड सबसे पहले हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे, फिर हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर बोथ द टॉपिक्स इन द वन वीडियो. तो सबसे पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, तुम्हें पता होगा. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कपल होता है वो तब लेते हैं जब वो चाहते हैं कि वो बेबी कंसीव ना करें, जब वो चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट ना हो. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का तुम्हें बेसिक आइडिया है, राइट. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है क्या, हॉर्मोन्स ही होते हैं. जो हम बाहर से पिल ले रहे हैं दैट इज हार्मोनल प्रिपरेशन, हार्मोन्स ही होते हैं. वो हार्मोन्स अंदर जाके क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं. कैसे करते हैं, वो 3 मेथड से करते हैं, वो आगे देखते हैं. तो पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं. दीज आर हार्मोनल प्रिपरेशन विच आर यूज फॉर द सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी, जब वो चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो. ठीक है. द वर्ड कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स इंटरसेप्शन इन द बर्थ प्रोसेस एट एनी स्टेज रेंजिंग फ्रॉम ओव्यूलेशन टू ओवम इम्प्लांटेशन. ओ कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है, इंटरसेप्ट करना, इंटरवीन करना प्रेगनेंसी को. कहाँ से लेके कहाँ तक, इन ओव्यूलेशन, जब एग रिलीज होता है और जब जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसका एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांट होने तक, इस पूरी स्टेज में हम कभी भी कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं. फर्टिलाइजेशन से लेके, सॉरी, ओव्यूलेशन से लेके, मतलब एग रिलीज होने तक, और जब जाइगोट बन गया और उसका इम्प्लांट हो रहा है तब तक हम कॉन्ट्रासेप्शन परफॉर्म करवा सकते हैं बाय ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. क्लियर. सो दिस इज़ हाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पैक लुक. एंड यू कैन सी कि इसके साथ ऊपर डेज भी लिखे हुए हैं. एंड उन्होंने लिखा हुआ है स्टार्ट इन द ग्रीन सेक्शन, कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वो आगे फर्दर मोर वो ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे. और एक और चीज़ देख लो, उन्होंने डेज इसलिए लिखे है ताकि वो भूले ना. पूरा ये 28 पिल्स है, 28 डेज तक उनको ये लेनी होती है. क्योंकि अगर उन्होंने बीच में कहीं भी पिल नहीं ली तो उसको दोबारा से ये कॉन्ट्रासेप्शन वाली थेरेपी री इनिशिएट करनी पड़ेगी, दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी. इसलिए इस पे डेज मेंशन्ड होते हैं. एक और चीज़ तुम नोट कर सकते हो कि आधी पिल्स ये सारी तो ऑरेंज की है, कलर की है, ये वाइट कलर की क्यों है. क्योंकि देखो मैंने भी बताया 28 पिल्स है, 28 डेज तक लेनी होती है, बट बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तो आएगा. तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस ब्लीडिंग पीरियड के दौरान जो लास्ट 5 डेज होंगे तब वो पर्सन ये वाइट पिल्स लेगा. क्यों, क्योंकि ये वाइट पिल्स इनएक्टिव पिल्स है, ये प्लेसिबो पिल्स है, इनका कोई एक्शन नहीं है, इनके अंदर हॉर्मोन्स नहीं है. ये बस इसलिए है ताकि पर्सन पिल्स को, उसको पता हो ये 28 डेज का साइकिल खत्म हो गया, अब उसने नेक्स्ट पैक लेकर उसने दोबारा से स्टार्ट करनी है इफ़ नेसेसरी और इफ़ प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है. ताकि पूरा 28 डेज का साइकिल कंप्लीट हो, उसको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो कि अब मैंने दोबारा से कब स्टार्ट करनी थी. तो इसलिए उन्होंने ये साथ में इनएक्टिव पिल्स भी रखी होती है, जो कब लेनी होती है, ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये तब लेनी होती है. क्लियर है. ये इनएक्टिव पिल्स हैं, ये सारी एक्टिव पिल्स हैं, मतलब इसमें एक्चुअल में हॉर्मोन्स हैं जो वर्क करेंगे. मेन मोटिव समझ आ गया ये उन्होंने क्यों रखी है, ताकि पर्सन भूले ना, कोई कन्फ्यूजन ना हो. अब आती है डेफिनेशन. और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हार्मोनल एजेंट्स टेकन ओरली बाय वुमेन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. क्लियर. दे मेनली कंटेन, अब यहाँ पर तुम देखो कि वो कैसे कॉन्ट्रासेप्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे प्रेगनेंसी को इंटरप्ट कर रहे हैं. पहला, बाय सप्रेसिंग ओव्यूलेशन, अगर एग ही नहीं रिलीज होगा देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. सेकंड, ऑल्टरिंग द सर्विकल म्यूकस, अगर सर्विक्स का जो सर्विक्स तुम्हें पता है कौन सा पार्ट होता है, अगर वहाँ पर म्यूकस इतना थिक होगा तो स्पर्म एंटर ही नहीं करेगा अंदर यूट्रस में, एंड अगर स्पर्म नहीं एंटर किया वो एग के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा. ऐसे. थर्ड है चेंजिंग एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी. इसमें क्या होता है, अगर जाइगोट बन गया बट एंडोमेट्रियम ने उसको रिसीव ही नहीं किया तो जाइगोट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल जाएगा. ठीक है. दीज आर द 3 वेज. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही जो भी हमने यहाँ पर देखा, सिर्फ रीड कर रही हूँ. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, एफएसएच एंड एलएच, ये 2 हार्मोन्स होते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं, इनको स्टॉप कर दिया, सप्रेस कर दिया. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे पास हार्मोन कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. मैं बार बार कह रही हूँ ना, ये हार्मोनल प्रिपरेशन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. कौन से हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं. तो वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, एफएसएच एंड एलएच को सप्रेस कर देते हैं. अब ये 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए, मतलब ओव्यूलेशन करवाने के लिए. पर अगर हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले लिए, उसने एफएसएच एंड एलएच को सप्रेस कर दिया तो एग रिलीज ही नहीं होगा, मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं होगी. एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, थिक सर्विकल म्यूकस एंड एंडोमेट्रियल चेंजेस, वो मैंने तुम्हें बता दिया ये दोनों कैसे वर्क करें. देयरफॉर प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. रिजल्ट क्या है, नो प्रेगनेंसी. तो
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ईस्ट्रोजन है जिसका काम है FSH एंड LH को सप्रेस करना, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन जिसका काम है म्यूकस को थिक करना एंड एंडोमेट्रियल चेंजेस करने ताकि एंडोमेट्रियल जाइगोट को रिसीव ही ना कर सके। क्लियर हो गया। अब है टाइप्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कुछ टाइप होती है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पर्सन, उन्होंने कौन सी लेनी है, ठीक है। पहले आती है कंबाइंड। कंबाइंड में है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स होंगे। एक है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। देखो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, वो हमारे अंदर नेचुरल हार्मोन होता है, बट जब हम उसको बाहर से ले रहे हैं सिंथेटिक फॉर्म को तब हम उसको प्रोजेस्टिन कहते हैं। तो प्रोजेस्टिन ओनली पिल, इसमें ईस्ट्रोजन नहीं होगा, सिर्फ प्रोजेस्टिन है। एक होती है पोस्ट क्वाइटल पिल और एक लास्ट है सेंटक्रोमन पिल। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंबाइंड पिल्स, जिसमें नाम से क्लियर है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो दोनों है। देखो खुद हिसाब लगाओ, अगर इसमें दोनों हार्मोन्स है मतलब ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका सक्सेस रेट कितना लिखा है मैंने, 99%। कंबाइंड पिल्स क्योंकि इसमें दोनों हार्मोन्स है ना, तो ये 2 टाइप्स की हैं आगे, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। मोनोफेजिक में क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 28 डेज तक हमने लेनी होती है, ठीक है। तो मोनोफेजिक में क्या है, नो फेजिक इंक्रीज और डिक्रीज इन द ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंटेंट ड्यूरिंग 21 डेज ऑफ पिल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जो पहले वाले 21 डेज थे ना, उसमें जो ये पिल ले रहा है अगर वो मोनोफेजिक पिल है तो उसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों के लेवल सेम है। मतलब उस पिल में ना ऐसा नहीं है ईस्ट्रोजन ज़्यादा है प्रोजेस्टेरॉन कम है, मोनोटोनस है, मोनोफेजिक है। पिल में दोनों हार्मोन्स की क्वांटिटी सेम है। बाइफेजिक कंबाइंड पिल्स में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन के लेवल्स तो सेम होते हैं बट प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स ऑल्टर करते रहते हैं, उनको हम कहते हैं बाइफेजिक पिल्स। नाम कह रहा है मोनोफेजिक मोनोटोनस, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल थ्रू आउट 21 डेज सेम रहे। बाइफेजिक में ईस्ट्रोजन के तो सेम रहे थ्रू आउट 21 डेज बट प्रोजेस्टेरॉन के ऑल्टर करते रहे, कभी कम हो गए कभी ज़्यादा हो गए, ठीक है। वो जहाँ जहाँ पिल्स हैं, एक बार यहाँ से समझो, ये यहाँ तक ये 21 डेज थे। मोनोफेजिक में ये पूरी पिल्स में सेम लेवल है, बट बाइफेजिक में क्या है कि यहाँ तक तो मान लो ईस्ट्रोजन के तो सेम ही रहेंगे थ्रू आउट, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन के यहाँ पर हाई थे, यहाँ पर लो हो गए और यहाँ पर और लो हो गए, ऐसे करके है, ये मैं कह रही हूँ। 1 tablet is taken daily for 21 days starting from the 5th day of the menses. The next course is started after a gap of 7 days in which bleeding occurs. ये तुम्हें पता है 21 डेज तक लेना है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तब हमने वो इनएक्टिव पिल्स दे देनी है, या पर्सन नहीं लेगा वो उसकी चॉइस है, और उसके बाद दोबारा से आफ्टर 7 डेज स्टार्ट कर देना है। फिर आती है सेकेंड मिनी पिल्स। मिनी पिल्स को हम प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स भी कहते हैं या इजी पिल्स भी कहते हैं। नाम कह रहा है प्रोजेस्टिन ओनली, मतलब इसमें ईस्ट्रोजन नहीं है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है। अब ऐसी हम कौन से लोगों में देते हैं जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि पता क्या है ईस्ट्रोजन हम यहाँ पर इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन के बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि ये एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, डीवीटी, हेडेक, ऐसे की चीज़ें कॉज करता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो वाली वुमेन, ये देखो यहाँ पर देखो, वो वाली वुमेन जो ऑलरेडी सिगरेट स्मोकर्स हैं, उनको पहले से ही हाइपरटेंशन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उनके केस में हम फिर ईस्ट्रोजन नहीं देंगे, नहीं तो उनकी कंडीशन और वर्स हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई दीज पिल्स आर यूज्ड। बाकी तुम यहाँ से देख सकते हो क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोजेस्टिन है इसलिए इसकी एफिकेसी थोड़ी कम है, 96 to 98%। एंड ओव्यूलेशन अकर्स इन 20 to 30% ऑफ वुमेन। ओव्यूलेशन यहाँ पर क्यों हो रही है वो तो तुम्हें पता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है, ईस्ट्रोजन का ही तो काम था ओव्यूलेशन को स्टॉप करना, तो कई बार ओव्यूलेशन भी हो जाती है बट ओनली इन 20 to 30% ऑफ वुमेन। बाद में आती है हमारे पास पोस्ट क्वाइटल और मॉर्निंग आफ्टर पिल। पोस्ट क्वाइटल यहाँ पर भी नाम कह रहा है आफ्टर क्वाइटस और आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स जो हम पिल ले रहे हैं, दैट पिल इज नोन एज पोस्ट क्वाइटल पिल। इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है with the taken within 48 hours of unprotected intercourse। हाई डोज इसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होगा, इसलिए ये भी बहुत इफेक्टिव है। बेस्ट इफ गिवन इमीडिएटली आफ्टर इंटरकोर्स। यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म है, ये भी वही 3 मैकेनिज्म फॉलो एक्शन फॉर्म कर है जो हमने स्टार्टिंग में देखी है। ओव्यूलेशन को सप्रेस करा है, एंडोमेट्रियल की रिसेप्टिविटी रिड्यूस करा है एंड इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करा है। क्लियर। अब ये जो पोस्ट क्वाइटल पिल है ना, इसकी 3 रिजीम्स है। पोस्ट क्वाइटल पिल की 3 रिजीम्स है। पहली है, रिजीम का क्या मतलब है कि जो 3 ड्रग, ये 3 ड्रग्स हम पोस्ट क्वाइटल अगर किसी को पिल्स लेनी है तो ये 3 ड्रग्स हम उनमें देते हैं। कौन सी है पोस्ट क्वाइटल पिल्स में, कौन सी पिल्स आ रही हैं? पहला है लिवोनॉर्जेस्ट्रल 0.75 mg, फिर है लिवोनॉर्जेस्ट्रल 1.5 mg, फिर है मिफेप्रिस्टोन 600 mg सिंगल डोज। इन दोनों के सिंगल डोजेस हैं, इनका 2 डोजेस हमने देना होता है एंड दैट 2 in 12 hours अपार्ट।
तीनों ही हमने विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स देने होते हैं. लेवोनॉर्जेस्ट्रल 2 डोजेस 12 आवर्स अपार्ट विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स. लेवोनॉर्जेस्ट्रल 1.5 mg विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स एंड ये भी विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स. इनमें से जो बेस्ट है वो है मिफेप्रिस्टोन. इट हैज़ हायर सक्सेस रेट, फ्यूअर साइड इफेक्ट्स एंड मोर इफेक्टिव देन कंबाइंड पिल्स. क्लियर है. ये 3 रिजीम्स है, मतलब अगर किसी इफ अ कपल ऑप्ट फॉर द पोस्ट क्वाइटल पिल्स तो उनमें से ये तीनों में से कोई भी ले सकता है. ठीक है, ये एक रिजीम है, चाहे इसको फॉलो कर लो, चाहे इसको, चाहे इसको. क्लियर है. लास्ट वाली है हमारे पास सेंटक्रोमन और मेलेक्सोफेन या चाया एंड इट हैज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांड नेम विच इज़ सहेली. इट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज इट हैज़ वेरियस बेनिफिट्स. वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो सेंटक्रोमन पिल है वो नॉन स्टीरॉयडल ईस्ट्रोजन एंटागनिस्ट है. ईस्ट्रोजन एंटागनिस्ट मतलब ईस्ट्रोजन के एक्शन को ब्लॉक कर रही है, मतलब कि ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगी ये वाली पिल. इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम विद द ब्रांड नेम सहेली. इसका डोज क्या था? ये एक पिल थी, 30 mg की टैबलेट होती थी. पहले 3 मंथ्स के लिए इसको ट्वाइस वीकली लेना होता है, बट 3 मंथ्स के बाद हम इसको वंस अ वीक देना होता है इसको. फार्माकोलॉजी हैव लॉन्ग प्लाज्मा टी हाफ मोर देन 1 वीक. एंटी इम्प्लांटेशन एजेंट भी है ये. कॉज एम्ब्रियो यूटेराइन असिंक्रोनी. इसका क्या मतलब है कि जब एम्ब्रियो तैयार है पर यूटेराइन रिसीव करने के लिए नहीं तैयार, या जब यूटेराइन वॉल तैयार है बट एम्ब्रियो रेडी नहीं है, तो ये एक असिंक्रोनी कॉज करती है. ये एक एंटी इम्प्लांटेशन एजेंट है सहेली ड्रग. इफेक्ट्स आर रिवर्सिबल विद इन 6 months ऑफ स्टॉपिंग. अगर इफ़ द फीमेल स्टॉप इट विद इन 6 months भी है, एक डिसएडवांटेज भी है, वो हम आगे देखते हैं. द मिस्ड टैबलेट शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल. इफ द डोज इज मिस्ड फॉर मोर देन 7 days देन री इनिशिएट द थेरेपी. क्लियर है, ये बहुत ईजी है. ये एक एंटी इम्प्लांटेशन एजेंट है. 30 mg की टैबलेट, फिर ये आगे करके एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. इसकी एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी हमने स्पेसिफिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखनी है बिकॉज दैट पिल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांटेजेस, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. अगर किसी कपल का मन बदल गया तो अगर वो पहले 6 month में इसका कहीं भी डोज मिस कर देंगे तो उसका इफेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा एंड दे कैन कंसीव. दिस इज द एडवांटेज. एंड इट इज सिंपल एंड ईजी टू यूज. रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये भी तो हॉर्मोन्स ही हैं, तो ये हॉर्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, ये हॉर्मोन्स उनको भी ठीक करने में हेल्प करते हैं. डिक्रीजेस एक्ने, क्योंकि एक्ने भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है. रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ कैंसर्स है ना, ये हार्मोन इंड्यूस या हार्मोन एसोसिएटेड हो सकते हैं, तो ये कैंसर्स का रिस्क भी वो रिड्यूस करता है. मे रिड्यूस पेरीमेनोपॉजल सिम्टम. पहली बात तो पेरीमेनोपॉजल फेज क्या होता है? जो मीनोपॉजल स्टेज आने से पहले वाला, मीनोपॉज होने से पहले वाला जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स. इस फेज़ में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो मतलब इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं या और कोई सिम्टम्स वगैरह आते हैं, तो उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए भी. एंड दिस इज़ हाउ सेंटक्रोमन टैबलेट्स लुक लाइक. डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो इनको डेली लेना है. कहीं भी डोज मिस हो गया देन ही और शी नीड टू री इनिशिएट द थेरेपी. एंड ये इरेगुलर ब्लीडिंग कॉज कर सकता है. इफेक्टिवनेस रिड्यूस्ड बाय ड्रग इंट्रैक्शन, नॉट रिकमेंडेड इन वुमेन मोर देन 35 years एंड स्मोकर्स. नो प्रोटेक्शन फ्रॉम STIs एंड HIV, ये तो क्लियर है. हेडेक इंक्रीज कर सकता है एंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन. ये डिसएडवांटेजेस तुमने याद रखनी है. अब हम पढ़ेंगे कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और उनके डोसेस. आई वुड रिकमेंड कि तुम इतने नहीं याद होंगे, हर एक जो टाइप थी उनमें से एक एक याद कर लो. कंबाइंड पिल में से ये लेवोनॉर्जेस्ट्रल, इथेनाइल, एस्ट्राडायोल का ये डोज 0.25 mg और इथेनाइल का क्या है 50 माइक्रोग्राम. और इसका ये ट्रेड नेम है ओवरैल. और फेस्ड पिल में से यही सेम नाम तो सेम ही है, लेवोनॉर्जेस्ट्रल, इथेनाइल, एस्ट्राडायोल, बट इसका डोज क्या, इसका 50, 75, 125 mg 30 माइक्रोग्राम विद द ट्रेड नेम ट्राइकुलर. और एक ये याद रख लो विद द मिनी पिल्स, नॉर्जेस्ट्रल 75 माइक्रोग्राम विद द ट्रेड नेम ओवरेट. एटलीस्ट ये 3 जो मैंने टिक किया है वो याद रख लो. नाम इन दोनों के तो वैसे भी सेम है, ये अलग है बट स्टिल सिमिलर. तो अब हम पढ़ रहे हैं कंबाइंड इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. पहली इंडिकेशन क्या है? जब इफ द कपल वांट्स टू कॉन्ट्रासेप्ट, तो ये तो मेन यूज़ है. उसके अलावा मैंने तुम्हें अभी भी बताया, क्योंकि ये भी तो हॉर्मोन्स है, तो सर्टेन हार्मोनल डिसऑर्डर को भी ये इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं. लाइक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स. और मेनोरेजिया मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS. सबसे पहले PCOS क्या होता है? इसमें जो ओवरीज होती हैं वो
FSH की जगह और एंड्रोजन जो मेल हार्मोन्स होता है एंड्रोजन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने स्टार्ट होती है, जिसके कारण एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या एक्ने होना स्टार्ट हो जाता है। एंड PCOS में ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण सिम्टम्स आते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो यूट्रस की अंदर वाली वॉल होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूट्रस की जगह ओवरीज या फिलोपियन ट्यूब में भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है उसके टिश्यूज। तो इसके केस में भी हम दे सकते हैं एक्ने, हिरसूटिज्म क्या होता है, व्हेन देयर आर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ थ्रू आउट द बॉडी। तो ये भी तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, तो हम ये हार्मोनल प्रिपरेशंस देके उस इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब इनमें तो देना ही देना नहीं है। रिलेटिव मतलब दे सकते हैं बट कॉशियसली देना है। प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में थोड़ा दे सकते हैं हम इनको। ब्रेस्ट कैंसर, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये हमने पहले सारे देख लिए हैं कि इनके केस में नहीं देखते। एंड दीज आर द साइड इफेक्ट। GI में नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस, वेट गेन, हाइपरटेंशन, DVT वगैरह हमने देखा था, इरेगुलर साइकिल्स वगैरह, वेजाइनल ड्राइनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्ने, हिरसूटिज्म, ये सब कुछ कॉज कर सकता है। ये तुम इस टेबल को नोट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू स्किप द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। And this is a patient education. Now we are going to start with the second part of this video, that is hormone replacement therapy. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ, कब देते हैं, कौन से हार्मोन्स देते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ही बाहर से दे रहे हैं। किन में देंगे, जिनमें इनकी डेफिशिएंसी हो गई है। क्यों देंगे, क्योंकि जब इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है तो पर्सन में ना कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्टम जैसे कि उसकी बोन डेंसिटी लॉस हो रही है, नाइट स्वेट्स होने स्टार्ट हो गया है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पेन हो रही है। तो इनके केस में हमें फिर बाहर से हार्मोन्स देने पड़ते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स आ ही इसलिए रही हैं क्योंकि पर्सन को इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है। क्लियर। तो ये सिम्टम्स आते हैं कब है, सबसे पहले जब मीनोपॉज हो जाता है, क्योंकि जब पर्सन मीनोपॉजल स्टेज में है ना तब उसकी ओवेरियन एक्टिविटी कम हो रही है। ओवरीज का ही तो काम था ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना, तो इसलिए ये सिम्टम्स आ रहे हैं। सो मीनोपॉज दैट इज परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी। अगर ये ओवरीज की एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण वेजोमोटर, स्केलेटल, यूरोजेनिटल, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। तो इस केस में हम बाहर से एक्सोजीनस मतलब बाहर से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन पर्सन को देंगे ताकि ये सिम्टम्स रिलीव हो सके। ये डेफिनेशन है जो अभी मैंने बोली है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन अलोन और ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन टू रिलीव मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। ये चीज़ तुम्हें क्लियर है आई होप। पहले हम क्या कर रहे थे, अगर पहले हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें, या तो हम उसमें क्या कर रहे थे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इकट्ठा दे रहे थे, या हमने पढ़ी थी ना प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, या प्रोजेस्टेरॉन अकेला दे रहे थे। बट इसमें उल्टा है, या तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इकट्ठा देंगे जैसे वहाँ पर दे रहे थे, या हम ओनली ईस्ट्रोजन देंगे। वहाँ पर हम ओनली प्रोजेस्टेरॉन दे रहे थे बट यहाँ पर हम ओनली ईस्ट्रोजन देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर अब ये टाइप्स है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तुम क्या देना चाहते हो, ईस्ट्रोजन ओनली थेरेपी, ओनली ईस्ट्रोजन एडमिनिस्टर करना है, या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इकट्ठे देने हैं। उसके अलावा भी 3 और हैं, पहले इनको देख लेते हैं। ईस्ट्रोजन ओनली थेरेपी ये हम कब देंगे, व्हेन द वुमेन इज विदाउट यूट्रस। अगर यूट्रस ही नहीं है तो एंडोमेट्रियल कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रिस्क थे ही तब जब यूट्रस है तो उसमें कैंसर होने का रिस्क है। अगर यूट्रस नहीं है तो ईस्ट्रोजन रिलेटेड रिस्क नहीं आएगा। यूट्रस नहीं है तो ईस्ट्रोजन रिलेटेड रिस्क का चांसेस कम है, तो हम तब ईस्ट्रोजन ओनली थेरेपी दे सकते हैं। या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इकट्ठा, वो तब हम देंगे इफ पर्सन हैव यूट्रस, लाइक सो टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और कैंसर। यूट्रस कब नहीं होगा, अगर पर्सन की ऑब्वियसली हिस्टेरेक्टमी हुई है। उसके अलावा ये हमारे पास एक सिंथेटिक स्टीरॉयड होता है दैट इज टिबोलोन। इट इज अ सिंथेटिक स्टीरॉयड विद ईस्ट्रोजेनिक, प्रोजेस्ट्रोजेनिक एंड वीक एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। समझ आ गया, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन तीनों है इसमें। फिर आते हैं सर्म दैट इज सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। इसमें आते हैं जैसे रिलॉक्सिफिन, बेसिडॉक्सिफिन। लास्ट है फाइटो ईस्ट्रोजन। फाइटो वर्ड का ही मतलब होता है प्लांट, ये प्लांट डिराइव्ड हार्मोन्स है। क्लियर हो गए, 5 थेरेपी आएगी, ईस्ट्रोजन, एक कंबाइंड, टिबोलोन, सर्म एंड फाइटो ईस्ट्रोजन। नाम याद रख लेना। इंडिकेशन, आई होप इट इज क्लियर। ये सिम्टम्स जब आ रहे हैं, वेजोमोटर सिम्टम, हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, विजाइनल अट्रोफी। विजाइनल अट्रोफी मतलब विजाइना के जो सेल्स है जब वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू हार्मोन्स की डेफिशिएंसी।
प्रिवेंशन ऑफ ओस्टियोपोरोसिस तुम्हें सुना ही होगा, आफ्टर 30s द बोन डेंसिटी स्टार्ट टू डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इन हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ओस्टियोपोरोसिस ना हो इसके लिए भी। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केस में, या अगर किसी की बायलेटरल ओफ्रेक्टमी हुई है, ओफ्रेक्टमी मतलब ओवरीज की सर्जिकल रिमूवल हुआ है, तो बाहर से फिर हॉर्मोन्स देंगे, क्योंकि उस केस में अगर ओवरीज नहीं है तो हॉर्मोन्स तो ऑब्वियसली बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है, तो बाहर से दे रहे हैं। ये बेनिफिट्स हैं, लाइक इट रिड्यूस हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, इंसोमनिया। यूरोजेनिटल के केस में वेजाइनल ड्राइनेस, अट्रॉफी, वेजाइनल अट्रॉफी अभी हमने पढ़ा, डिस्पैरायूनिया दैट इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंप्रूव यूरिनरी इनकंटिनेंस। स्केलेटल के केस में ओस्टियोपोरोसिस नहीं होगी, फ्रैक्चर का रिस्क रिड्यूस होगा अगर हम बाहर से हार्मोन सप्लाई कर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर में ये HDL एंड LDL को भी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं ये हार्मोन्स। आर्थीरियोजेनेसिस को भी नहीं होने देंगे। आर्थीरियोजेनेसिस जब आर्थीरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है आर्टरीज या वेसल्स वेन्स में। मूड इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ये जो मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स एंड फटीग वगैरह ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ही होते हैं वुमेन के केस में। तो अगर हम बाहर से हार्मोन सप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा, एज रिलेटेड टूथ लॉस वगैरह। सो दिस इज़ ऑल, ये बहुत ईजी है। अब यहाँ पर भी अब हम देख रहे थे कि इसकी भी 3 रिजीम्स थी। एक ओरल ईस्ट्रोजन रिजीम जो ओनली ईस्ट्रोजन दे रहे हैं, मतलब हिस्टेरेक्टमी 0.3 mg डेली रूट ओरली। दूसरा ईस्ट्रोजन साइक्लिक प्रोजेस्टिन रिजीम, इसमें क्या ईस्ट्रोजन हम रेगुलरली दे रहे हैं, बट प्रोजेस्टिन देखो साइक्लिक प्रोजेस्टिन लिखा है ना, तो प्रोजेस्टिन हम साइकिल्स में दे रहे हैं, मतलब पूरे 28 डेज में बस 10 to 14 डेज तक प्रोजेस्टिन दे रहे हैं। फिर ये कब देंगे? जब यूट्रस है, क्योंकि हम साथ में प्रोजेस्टिन दे रहे हैं ना, इंटैक्ट यूट्रस। ईस्ट्रोजन कितना देंगे? 0.625 mg डेली विद प्रोजेस्टिन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड रूट ओरली। एक आती है कॉन्टिन्यूज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, दोनों इकट्ठे दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, ईस्ट्रोजन भी 28 डेज तक, प्रोजेस्टिन भी 28 डेज तक। कब देंगे ये वाला? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया अगर है, वेजिनाइटिस है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, क्योंकि प्रोजेस्टिन हम इसलिए तो साथ दे रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो या आगे फर्दर अफेक्ट ना करे। 6.2 mg इनका डोज देना है अगर तो ट्रांसडर्मल पैच है, बट अगर दूसरा इसका रूट होता है विजाइनल क्रीम, कॉन्जुगेटेड इक्वाइन विजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वही अगर ये हार्मोन्स है ना, तो हमने पढ़े थे ना हार्मोन एसोसिएटेड कैंसर्स, वही अगर ब्रेस्ट कैंसर या नोन और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी तब थोड़ा देंगे। अनडायग्नोस्ड जेनिटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग, प्रेजेंस ऑफ ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट नियोप्लाज्म। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्लियर है, बाकी यही DVT, एक्टिव लिवर डिसीज, गॉल ब्लैडर डिसीज। फिर ये एडवर्स इफेक्ट जो हमने बार बार देख लिया है, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड दीज आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Patient education. So we have covered the oral contraceptives and hormone replacement therapy. I hope the topic is very clear to you. If yes, then please do subscribe to my channel and like this video.